पंजाब में स्मोक के साथ धुंध का राज, शाहराहों पर ट्रैफिक चलना भी मुहाल। स्मोक और धुंध के बाद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। स्मोक का मसला रातों रात ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये मसला चंद साल में हल कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्मोक पर काबू पाने के लिए वो इकदाम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। एयर पंजाब सर्विस पर सोचो विचार हो रही है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा। चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक $6,800 अरब दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट फाइनेंस कोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर है। ताजिकिस्तान की मेज़बानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ तकरीब से खिताब में बोले, दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। पाकिस्तान में ग्लेशियर से 90% पानी मिलता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। उम्मीद है जल्द वो वक्त आएगा जब भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, भारत से माजी के ताल्लुकात सुधारने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी अच्छे रहने चाहिए। PTI पर तनकीद करते हुए कहा 50,000 नौकरियाँ और 1.5 अरब दरख्त कहाँ हैं? कोई एक मनसूबा बताएं जो PTI ने लगाया हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म की UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्किया की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से भी मिले। माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों का मसला उजागर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टामर से भी मुलाकात। पाकिस्तान बरतानिया में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोयेफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकातें। वस्त एशियाई ममालिक और पाकिस्तान में ग्लेशियर्स और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की नेपाल के सदर और बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकातें। जनूबी एशिया में बढ़ते हुए दर्जा हरारत, बुलंद होती सतह समुंदर के खतरात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू की गई। पंजाब में स्मॉग आफत में बदलने लगी, कारोबार का पहिया रुक गया, तालीम भी बच्चों से दूर हो गई। पंजाब में बढ़ती स्मॉग पर सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल्स, एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स को ऑनलाइन सेशन पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी। इससे पहले पंजाब के 8 अजला में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया था। हुकूमत का निजी इदारों को 50% अमला ऑनलाइन शिफ्ट करने का भी हुक्म। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल और दीगर पाबंदियों को हवा में उड़ा दिया। धुआं छोड़ती गाड़ियां किसी हादसे के बगैर भी खतरा बन गई। लाहौर समेत पंजाब भर में आलूदा फजा से बीमारियां फूट पड़ी। पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल पर नासा ने तस्वीर जारी कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, हमने रवैया न बदले तो फजाई आलूदगी से अमवात का खदशा है। ऐसे ही जारी रहा तो मुआशी अहदाफ भी नामुमकिन हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान खच्चर बोले, अवाम स्मॉग से बीमार होकर अस्पतालों में पड़े हैं और वजीर आला बैरूनी दौरों पर है। जो ऐलानात हुए उन पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। पंजाब में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियों पर पाबंदी की तजवीज़ सामने आ गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के तदारुक के लिए पॉलिसी अदालत में पेश कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, अगले साल लोगों को कहेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियां न करें। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को मुस्तकिल पॉलिसी लाना होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस बार सितंबर में स्मॉग आई, अगले साल अगस्त में आएगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत शादी फंक्शंस 3 के बजाय 1 दिन में ख़त्म करने का हुक्म दे सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 70 से 80% आलूदगी का सबब है। हुकूमत की स्पीडो बसें कितना धुआं छोड़ रही हैं, आपको बता नहीं सकता।
आईनी मुकदमात की 14 नवंबर से आईनी बेंच में समाअत का आगाज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को आईनी मुकदमात मुकर्रर करने के लिए हिदायत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी के इजलास में अहम फैसला किया गया। जजेस कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने पहले पुराने मुकदमात को सुनने का फैसला किया। जजेस कमेटी ने तमाम 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तयाब नहीं होंगी। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तयाबी पर तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात सुनेगा। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी का अगला इजलास कल 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। पार्लियामेंट ने अरबों के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। 100 से ज्यादा बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख लिया करे अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। असासाजात केस में वजीर आला केपी की मोहलत की दरखास्त मंजूर। अली अमीन गंडापुर के वकील ने केस की तैयारी का वक्त देने की दरखास्त की थी। अदालत में इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने मेंबर कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की नाअहली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील ने कहा, आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की, फॉरेंसिक करवा लें, बयान हलफी जाली साबित होगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की नाअहली के रेफरेंस पर 3 दिसंबर तक जवाब मांग लिया। मिनी बजट पेश करो या अखराजात पर कट लगाओ। IMF ने बजट खसारे पर काबू पाने के लिए तजवीज़ दे दी। IMF वफ्द की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें। बजट खसारा, तवानाई, रेवेन्यू और कर्जों की वापसी के प्लान पर बातचीत। प्लान में हाल दुश्वारियों का भी जायजा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी IMF वफ्द की मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने बताया, रवा माली साल की पहली तिमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए। प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुराज़्म है। चेयरमैन नादरा का 27 लाख पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड चोरी होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में साबिक़ा दौर के हैरान कुन इंकशाफात कर दिए। बोले, नादरा में कई ऐसी तैनातियां हुई जो एडवर्टाइज नहीं थी। बहुत से अफसरान ने अपनी डिग्रियां बाद में मुकम्मल की। हमारा बजट 57 बिलियन है, 87% तनख्वाहों में चला जाता है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से नादरा से मुतालिक एजेंडा जल्दी खत्म कराने पर आगा रफीउल्लाह गुस्से में आ गए। कहा, आप कौन होते हैं हिदायत देने वाले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सरबराह मुस्लिम लीग काफ की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मजम्मत। शहदा से इजहार यकजहती किया। मोहसिन नकवी और शुजात हुसैन का शहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में तामीर होने वाली नई सड़कों के नाम शहदा से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। कहा, दीगर सूबों के वज़ीर आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात की जाएगी। पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी अरकान पार्लियामेंट और मोहम्मद एजेंसी लोया जिरगा के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, स्मॉग की वजह से कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। आवाम को स्मॉग के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। इस सूरत हाल में पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत हालात की संगीनी को समझे। रॉयल मराकश फ़ज़ाइया के इंस्पेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद गादी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने कहा, पाकिस्तान और मराकश के कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात हैं।
वजारत मजहबी उमूर का सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद पर तशवीश का इजहार। PTA से सोशल मीडिया पर मौजूद फहश और उरिया मवाद हटाने का मुतालबा कर दिया। वजारत मजहबी उमूर ने तौहीन मजहब से मुताल्लिक़ मवाद हटाने का भी कह दिया। खत के मतन के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने लिखा कि पाकिस्तानी मुआशरे की अपनी समाजी और मजहबी रिवायात और उसूल हैं। इस तरह के अखलाक बाख्ता मवाद से मुआशरे पर इंतहाई मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। इस मवाद का आम इंसानों खुसूसन नई नस्ल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जर्मनी में हुकूमती इत्तेहाद खत्म, आम इंतखाबात 23 फरवरी को मुतवक्के। इत्तेहादी जमात के वजीर की बरतरफी से हुकूमत मुश्किलात का शिकार। 16 दिसंबर को एतमाद का वोट लेगी। हार की सूरत में सदर को इंतखाबात की तारीख तजवीज़ की जाएगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ का फैसलाबाद में पुरतफाक इस्तकबाल। कौमी हीरो को बग्गी में बिठाकर घर तक लाया गया। मोहम्मद आसिफ के घर पहुंचने पर आतिशबाजी, जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। मोहम्मद आसिफ तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बने हैं।